आइए देखें क्या है आज की खबरों में। भगवान जगन्नाथ की वापसी रथ यात्रा के दौरान ढोल नगाड़े की थाप पर भक्तजन झूम रहे थे। हर शख्स भगवान जगन्नाथ के जयकारे लगा रहा था। सभी भक्ति में सराबोर नजर आ रहे थे। पूरा माहौल भक्तिमय था। यह दृश्य भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में अपनी मौसी के घर से वापस लौटते समय देखने को मिला। शनिवार को 9 दिन बाद भगवान जगन्नाथ वापस मंदिर पहुंचे। इस मौके पर महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्याम सुंदर सोनी एवं MIC सदस्य संतोष राठौर व सपना चौहान ने दादर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना की तथा नगर के सर्वांगीण विकास, अमन चैन एवं नागरिकों की सुख समृद्धि की कामना की। जगन्नाथ जी की ऐतिहासिक रथ यात्रा विगत 120 वर्षों से हमारे ग्राम दादर खुर्द में मनाई जा रही है। आज भगवान जगन्नाथ जी अपने मौसी के यहाँ से वापस अपने मूल स्थान में जाएंगे। इतने दिन तक भगवान दूज के दिन से दशमी तक अपने जनकपुरी धाम में थे। यहाँ से पूरे गांव वाले श्रद्धालुओं के साथ में पुनः भगवान अपने जगन्नाथ धाम में जाएंगे और वहाँ पूरा फिर साल भर भगवान की पूजा होगी। और अभी सबके घर में भगवान रुकेंगे। सभी माताएं बहनें सब जितने बहू बेटियां हैं सब घर के सामने पूजा करेंगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। मुस्लिम समाज के महत्वपूर्ण त्योहार बकरीद को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू के मार्गदर्शन पर नगर कोतवाल राजीव श्रीवास्तव द्वारा थाना कोतवाली में महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें तहसीलदार कोरबा सोनित मेरिया उपस्थित रहे, जिन्होंने मुस्लिम समुदाय के पदाधिकारियों से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की। शहर के मस्जिदों में पढ़ने वाले नमाज के समय सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर प्रशासन से श्रीमान तहसीलदार महोदय कोरबा और मुस्लिम समाज के जितने भी प्रमुख थे उनको बुलाकर तलब कर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इसका मुख्य बिंदु था बकरीद के संबंध में जो होने वाले कार्यक्रम के संबंध में पूरी जानकारी और उसकी तैयारी के संबंध में उनका मीटिंग रखा गया था, जिस पे चर्चा की गई और उनको बताया गया कुछ भी प्रॉब्लम होने से, कोई परेशानी होने से तत्काल सूचित करने के लिए बताया गया है। और इसमें टीम बनाई गई है, ड्यूटी भी बाकायदा लगाई जाएगी और उसका जो भी वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश रहेगा उसका पालन किया जाएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। प्रेस क्लब तिलक भवन में आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में कलेक्टर संजीव कुमार झा ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की, कलेक्टर बनने तक के सफर को पत्रकारों के साथ साझा किया। वहीं उन्होंने कहा कि भू विस्थापितों की समस्याओं को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। कोरबा जिले में मैं जब से पदस्थ हुआ हूं तब से विस्थापितों के बारे में सुन रहा हूं। भू विस्थापित आए दिन SECL के खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। इसका स्थायी समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। वहीं पत्रकारों के सवाल पूछने पर कलेक्टर झा ने कहा कि जिले की कई प्रमुख सड़कें खराब हैं, लेकिन बारिश के बाद ही इन सभी सड़कों पर तेजी से काम किया जाएगा। कोरबा जिला एक मिनी हिंदुस्तान है। यहाँ सभी राज्य के लोग निवास करते हैं। बड़े बड़े बिजली पावर, थर्मल, बड़े बड़े कोयला ओपन परियोजना संचालित हैं, तो समस्या भी होगी। उस समस्या को प्राथमिकता के साथ समाधान करने का प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं, जैसे ये लोग जिस युग में रह रहे हैं, उसमें प्रशासन हो, पत्रकारिता हो, अध्ययन हो, चिकित्सा हो, सभी में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। और वो सबसे बड़ा परिवर्तन है इंफॉर्मेशन, सूचना। सभी परिवर्तन के मूल में सूचना ही है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी समय कोई व्हाट्सएप पर मैसेज आया है कि करतला में हाँ ये हो गया, हम हो जाएगी। मतलब ये है, जिस स्पीड से इंफॉर्मेशन का प्रवाह हो रहा है, तो आज के युग में इंफॉर्मेशन ही पावर है। हम लोग बचपन में
वैसे लिखा करते थे, निबंध लिखते थे। उस समय पता नहीं रहता था कि नॉलेज इज पावर। आप लोगों के समय में, आपके समय में नॉलेज इज पावर पर ऐसे लिखा जाता रहा होगा, ठीक है। हमारे समय में इंफॉर्मेशन इज पावर पर लिखा जाता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। अगर आप भी शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में तथा बाजारों में अपनी दुपहिया वाहनों को निश्चित होकर खड़ी कर रहे हैं तो सतर्क हो जाएं। मानिकपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 ऐसे सदस्यों को पकड़ा है जिनके कारनामे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। शहर में हो रही दुपहिया वाहनों की चोरी को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी थाना चौकियों को गंभीरता से मामले की तस्दीक करने का आदेश दिया गया था। इस दौरान मानिकपुर पुलिस को सूचना मिली कि 2 युवक बाइक और स्कूटी को बेचने के फिराक में घूम रहे हैं, जिनके पास वाहनों के कोई वैध दस्तावेज नहीं है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए मानिकपुर पुलिस की टीम ने दबिश देकर संजय नगर में रहने वाले आरोपी असलम खान और अनूप यादव को धर दबोचा। उनके पास से 5 एक्टिवा और एक बाइक बरामद किया गया है, जिनका बाजार मूल्य लगभग 5 लाख रुपए है। नगर पुलिस अधीक्षक योगेश साहू ने मीडिया को बताया कि पकड़े गए दोनों युवक ऐसे गाड़ियों को अपना निशाना बनाते थे जिनके लॉक काफी पुराने हो गए हों। गाड़ियों का लॉक खोलने के लिए दोनों युवक मास्टर चाबी का प्रयोग कर रहे थे, जिससे उन्हें वाहन चोरी करने में काफी सुविधा हो रही थी। चोरों द्वारा केवल एक्टिवा वाहन चोरी करने के सवाल पर योगेश साहू ने बताया कि मार्केट में एक्टिवा वाहन की रीसेल वैल्यू ज्यादा है, इसलिए वाहन चोर एक्टिवा वाहन चोरी को प्राथमिकता दे रहे थे। आज मानिकपुर चौकी को जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति जो है चोरी की एक्टिवा में साथ घूम रहे हैं। तो उस पर जो है तत्काल चौकी प्रभारी लालन पटेल और एएसआई परमेश्वर राठौर के द्वारा टीम गठित कर तत्काल जो है मौके पर जाके घेराबंदी किया गया। साथ ही दोनों को घेराबंदी करते हुए पकड़कर उनसे पूछताछ किया गया उक्त वाहन के बारे में, जिस पर उनके द्वारा गोलमोल जवाब दिया गया। उसके बाद उनसे नोटिस देकर गाड़ी के संबंध में दस्तावेज प्राप्त करने की कोशिश किया गया, जिस पर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया गया। उसके बाद उनको चौकी लाकर उनसे गहन पूछताछ की गई, जिस पर उनके द्वारा पृथक उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा 5 एक्टिवा और एक जो है बाइक जो है चोरी करना कबूल किया गया अलग अलग जगहों से। और मेमोरेंडम के आधार पर जो है सभी 5 एक्टिवा और एक मोटरसाइकिल को जब्ती किया गया एवं उसके बाद दोनों को विधिवत जो है गिरफ्तार करते हुए न्यायिक म्यार पर भेजा जाएगा। अभी जो 2 आरोपी जिनको पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया, उसमें पहला आरोपी जो है शेख असलम पिता शेख मुख्तार उम्र 27 साल और दूसरा जो आरोपी है वो अनूप यादव है पिता राजेंद्र यादव उम्र 19 साल। ये दोनों जो है स्टेशन रोड संजय नगर कोरबा के निवासी हैं और अभी जो है इनके पुराने रिकॉर्ड के बारे में और पतासाजी की जा रही है। इसमें अभी तक की जानकारी में शेख असलम के खिलाफ जो है कोतवाली थाने में भी अपराध दर्ज होना पाया गया। एक्टिवा चोरी कर उसमें अभी पूछताछ जारी है। एक्टिवा का एक उनका जो है मॉडस ऑपरेंडी जो बताया कि एक्टिवा की चोरी आसानी से की जा सकती है, ऐसा उनका कहना है। इसीलिए एक्टिवा की चोरी लगातार बढ़ते जा रही थी। पुलिस के पास भी इसकी सूचना आ रही थी। अलग अलग जगहों से चोरी करना इनके द्वारा स्वीकार किया गया है, जिसमें एक बाजार से और एक इधर स्टेशन के पास से चोरी करना स्वीकार। इसमें जो एक्टिवा जो चोरी की जो अभी बात आ रही है, जिसका खुलासा किया गया है, इसमें एक्टिवा चोरी करने का एक ये रीजन सामने आया है क्योंकि उसकी रीसेल वैल्यू अधिक होती है और उसको बहुत आसानी से चोरों द्वारा बेचा जा सकता है। और इसमें एक चीज और भी चोरों के से जो पूछताछ के दौरान एक चीजें जो सामने आई है, उनका ये कहना है कि किसी भी चाबी से अगर जो लॉक जो है हल्का सा भी घिसा हुआ है तो आसानी से एक मास्टर की जैसी चाबी से उनको आसानी से लॉक को खोल के उनके द्वारा चोरी किया गया। तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि अगर किसी गाड़ी का लॉक जो है काफी घिसा आ गया है, पुराना हो चुका है, तो उसको चेंज करा लिया जाए। लगभग जो है 5 एक्टिवा एक बाइक है, तो लगभग 5 लाख से ऊपर का मसूका बरामद किया गया। पकड़े गए युवकों ने बताया कि उनके द्वारा अपने मौज मस्ती के लिए वाहन चोरी को अंजाम दिया जाता है। चोरी करने के पश्चात वाहनों को गिरवी रखकर उनसे मिले पैसे से वह अपने शौक पूरा करते थे। पैसे खत्म होने के पश्चात फिर से उनके द्वारा वाहन चोरी किया जाता था। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक बकरी ईद को ईद उल अजहा भी कहा जाता है। ईद उल फितर के बाद मुसलमानों का ये दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इस मौके पर ईदगाह या मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई।
ईद उल अजहा का त्योहार पूरे देश के साथ कोरबा में भी जोश खरोश के साथ मनाया गया और इस मौके पर जिले के सभी मस्जिदों पर नमाज अदा की गई। मस्जिदों में बड़ी तादाद में नमाजी जुटे। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ईद उल अजहा का पर्व मनाया जाता है और इस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। इस अवसर पर देश प्रदेश में आपसी भाईचारे और अमन चैन की दुआ मांगी गई। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दिया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक कोरबा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा, नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा एवं थाना प्रभारी उर्गा राजेश जांगड़े के मार्गदर्शन में उर्गा पुलिस लगातार जुआ सट्टा आबकारी एवं नारकोटिक्स एक्ट की कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम खोडल में एक व्यक्ति भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री कर रहा है। मुखबिर के बताए स्थान ग्राम खोडल नाला के पास घेराबंदी कर मोहर साय जांगड़े पिता दर्शन प्रसाद जांगड़े निवासी खोडल थाना उर्गा के कब्जे से भारी मात्रा में 3 नग 10-10 लीटर वाली जेरिकेन में भरा हुआ कुल 30 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 3000 रुपए मिला, जिसे जब्त कर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेजा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए धनंजय जांगड़े की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।